हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपने आईटी के फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर को कवर कर रहे हैं। तो फोर्थ पेपर में हमारा इस टाइम 5 यूनिट का 5.2 चल रहा है। तो 5.2 में बेसिकली क्या है उसके बारे में पहले बात करते हैं, उस आगे बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन के, मतलब सामान्य ऐसे कौन से व्यवहार हैं, ऐसे मतलब के समस्या व्यवहार हैं जो बच्चों में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यवहार की, कि व्यवहार क्या होता है। व्यवहार हमारी क्रियाकलापों का अभाज्य अंग है। जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो डेली लाइफ की, उसका क्या है, एक अंग है क्या, हमारा बिहेवियर। इसमें बाह्य क्रिया क्या जो हमारी बाहरी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारा थिंकिंग का प्रोसेस, हमारे इमोशंस, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि सब क्या होते हैं, हमारी व्यवहार के, हमारे बिहेवियर के ही क्या होते हैं, वो पहलू होते हैं। आगे बात करें इसकी परिभाषा, डेफिनेशन की, किसी उत्तेजना के प्रति मानसिक एवं शारीरिक अनुक्रिया करना ही क्या कहलाता है, आपका व्यवहार कहलाता है। कोई भी आपके अंदर उत्तेजना है तो उसमें आपका जो भी आपके मेंटल और जो आपका फिजिकल प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वो आपका बिहेवियर कहलाता है। यह व्यवहार आंतरिक भी हो सकता है एवं बाह्य भी। जो आपका मतलब के बिहेवियर निकल आ रहा है वो आपका इंटरनल देन एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, मतलब आंतरिक भी और बाह्य भी। अर्थात कुछ व्यवहार को देखा जा सकता है, कुछ को नहीं। मतलब कुछ व्यवहार को हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअली देख सकते हैं, और कुछ व्यवहार को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो व्यवहार के प्रकार की बात कर रखी है। व्यवहार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका कौशल व्यवहार, मतलब आपके स्किल्स बिहेवियर। फिर है आपका समस्या व्यवहार मतलब प्रॉब्लम बिहेवियर। तो आपके कौशल व्यवहार, स्किल बिहेवियर एंड प्रॉब्लम बिहेवियर दोनों को समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम कौशल व्यवहार की बात करते हैं। ऐसा व्यवहार जो सामाजिक रूप से बच्चों की आयु, लिंग, देश, काल एवं वातावरण एवं समायोजन प्रक्रिया में सहायक हो, उसे कौशल कहते हैं। मतलब हमारा इस तरह का बिहेवियर जो हमारे अकॉर्डिंग टू लिंग, हमारा अकॉर्डिंग टू हमारी कंट्री, जो हमारा टाइम चल रहा है, फिर हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें एडजस्ट करने के लिए हो। जैसे हम लोग जो भी अपनी ATL की एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सब हमारे क्या है, वो सब हमारे कौशल व्यवहार मतलब स्किल बिहेवियर है। नेक्स्ट बात करें आपने सेकंड की, कि समस्या व्यवहार मतलब बिहेवियर प्रॉब्लम। समस्या व्यवहार वह व्यवहार है जो कि व्यक्ति का उचित वातावरण के साथ उचित अभियोजन में बाधा उत्पन्न करता है। जो हमारे मतलब कि हमें हमारे इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में क्या है, बैरियर्स क्रिएट कर रहा है। यह व्यक्ति को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उपस्थित करता है। जो मतलब हमारी लाइफ जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलती है उसके लिए बैरियर क्रिएट कर देता है। तो उस तरह के जो बिहेवियर होते हैं उसे हम समस्या व्यवहार कहते हैं। आगे बात करें बिहेवियर्स के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौशल व्यवहार के कुछ टाइप दे रखे हैं। 7 प्रकार के टाइप्स हैं। सबसे पहले गामक एवं प्रेरक कुशलताएं, फिर है आपकी दैनिक जीवन की जो क्रियाएं होती हैं, फिर होती है भाषा का ज्ञान, जो हमारा लैंग्वेज नॉलेज होती है, फिर होती है हमारे पढ़ने लिखने की कुशलताएं, मतलब हमारे स्किल जो हमारे रीडिंग एंड राइटिंग के होते हैं। उसके बाद अंक एवं समय का ज्ञान, जो हमारे नंबर एंड टाइम का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद घरेलू या सामाजिक कुशलताएं, मतलब हमारी सोशल एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। उसके बाद पूर्व व्यावसायिक स्किल्स, मतलब जो हमारे प्री वोकेशनल स्किल्स होते हैं। आगे बात करेंगे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम बात करेंगे समस्या व्यवहार मतलब बिहेवियर प्रॉब्लम्स के प्रकार पे। तो यहाँ पे समस्या व्यवहार क्या होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका बाह्यमुख, आपका फिर है सेकंड है आपका अंतर्मुख। तो बाह्यमुख और अंतर्मुख में किस प्रकार के बिहेवियर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। तो पहले बात करते हैं बाह्य मुख पे। बाह्य मुख का तात्पर्य ऐसे व्यवहार से होता है जो कि स्वयं व्यक्ति को कम नुकसान पहुंचाता है लेकिन दूसरे व्यक्ति को इससे अधिक नुकसान होता है। मतलब इस तरह के आपके अंदर बिहेवियर देखने को मिलेंगे, बच्चे के व्यवहार में इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे जो दूसरों को होता है, जो अदर पीपल होंगे उनको अधिक मतलब हानि पहुँचा सकते हैं और स्वयं को कम। कौन कौन से होते हैं उसका कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरों के साथ मतलब दुर्व्यवहार, दूसरों पर थूकना, दूसरों पर चीज़ें फेंकना। विद्रोही व्यवहार मतलब कहना ना मानना, उल्टा करना, जो भी आप कह रहे हो उससे बच्चा सटीक उल्टा करता है। अति चंचलता, अपेक्षित समय तक एक ही समय एक स्थान पर ना टिक पाना, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक वो एक स्थान पर नहीं होता, उसे भाग दौड़, उसके अंदर क्या होता है, अति चंचल होता, ज़्यादा एक्टिव होता है वो चीज़ों को करने में। अपना काम को पूरा ना करना। उग्र विनाशक व्यवहार जैसे किताब को फाड़ना, वस्तु को तोड़ना, खिलौनों को फेंकना, दरवाज़ा तेज बंद करना, फर्श पर अपनी पैर तेज तेज मारना। असामाजिक व्यवहार जैसे चोरी करना, खेल में धोखा देना, दूसरों को चोट पहुंचाना, इस तरह के व्यवहार जो हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार कौन से हैं, हमारे बाह्य मुख व्यवहार हैं, जिसमें वो जो बच्चे के अंदर बिहेवियर में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात
करेंगे क्या है ये अंतर्मुखी व्यवहार। इसका तात्पर्य ऐसे व्यवहार है जिनमें दूसरों की अपेक्षा स्वयं व्यक्ति विशेष को अधिक नुकसान पहुंचाता है। हमने जब पहले बाह्य व्यवहार देखा था उसमें दूसरों को ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी दूसरों के साथ, अपने साथ नहीं होती थी। बट यहाँ पे सीधा अपोजिट है कि यहाँ पे स्वयं के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दूसरों के साथ नहीं होती हैं। तो स्वयं घातक व्यवहार, खुद का ही सिर पीटना, अपने आप को ही नोचना, काटना, अपनी चोट को छीलना, जो कोई चोट लगे उस पर खुरंट आ गई उस चीज़ को खींचना बार बार, किसी भी मतलब स्पेसिफिक चीज़ से डर बैठ जाना, चाहे वो उनका पर्टिकुलर स्थान है, कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है या फिर कोई वस्तु है, उससे क्या उसे डर लगना स्टार्ट हो जाता है। पुनरावृत्ति वह मतलब रिपीटेशन बिहेवियर है कि सिर को हिला रहा है, बॉडी के अंगों को हिला रहा है बार बार, या फिर खुद हिल रहा है, किस वस्तु को हिला रहा है, पर्टिकुलरली क्या है वो चीज़ को रिपीट करने लगता है। अनोखा व्यवहार, बिना कारण अपने आप से बोलना के मतलब स्वयं से ही बातें करना, खुद में हंसना, कूड़ा इकट्ठा करना, चप्पल मुँह से काटना एक्सेट्रा, ऐसा ऑड बिहेवियर। उसके बाद हम बात करें चिड़चिड़ा और झल्लाहट, चीखना, चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से रोना, मतलब कोई भी जब उसके पसंद का कार्य नहीं किया जाएगा, जब आप करने को उसे मना कर दोगे तो वो क्या करेगा, चिड़चिड़ाहट करेगा, ज़ोर ज़ोर से रोएगा, चिल्लाएगा, ज़मीन पर लेट जाएगा एक्सेट्रा। इस तरह के जो बिहेवियर का मतलब कि क्रिएट होते हैं वो आपके अंतर्मुखी व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक की डिमांड थी, कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, के बच्चों में किस तरह के प्रॉब्लम बिहेवियर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमने व्यवहार के बारे में ही पढ़ा, फिर उसके बाद हमने व्यवहार के प्रकार पढ़े, फिर हमने प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा कि कितने प्रकार के प्रॉब्लम बच्चे के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने जो हमारा ये टॉपिक था बेसिकली पूरी तरीके से कवर कर लिया है अकॉर्डिंग टू यूनिट, अकॉर्डिंग टू सब यूनिट। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरह से बातें करना चाह रहे हैं हम बच्चे को अंदर। आपने एक ज़रूरी नहीं कि स्पेशल बच्चे के अंदर ये मतलब बिहेवियर देखने को मिले, कभी कभी सामान्य बच्चों या खुद में भी आप इस तरह की कुछ चीज़ें चाहो तो सर्च कर सकते हो, क्योंकि वो जो आपके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बिहेवियर सबके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपको अपने अंदर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।